जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आप लोग के लिए एक और रीजनिंग का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आते हैं अपने प्रश्नों पर। जैसे हमारा बच्चों पहला प्रश्न क्या कह रखा है, इसके अनुसार एक श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको अगला पद ज्ञात करना है। वो श्रृंखला क्या है? आप देख रहे होंगे कि एक नंबर का चेंज हो रहा है और दूसरा अल्फ़ाबेट का चेंज हो रहा है। इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि नंबरिंग के चेंज में कितना डिफरेंस है, उसके बाद देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के चेंज में कितना डिफरेंस है। आप देखो, अगर सबसे पहला अल्फ़ाबेट देखें, बी से सी में जा रहा है, सी से डी में जा रहा है और डी से ई में जा रहा है, तो कह सकते हैं अगर यहाँ पे कोई और श्रृंखला होती इसके बाद नंबर आएगा, क्योंकि देखिए नंबर के बाद अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क के अगले प्लेस पे होता तो ई के बाद एफ आता है, इसमें ऐसी चेंजिंग है। लेकिन इसमें नंबरिंग की के प्लेस पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 4 से 6 में क्या हो रहा है? +2। 6 से 5 में क्या हो रहा है? -1। फिर इसमें क्या हो रहा है? +2। सॉरी, यहाँ पे मैंने -5 लिखा, क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। और 5 से 7 के बीच में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। फिर अब बारी किसकी है? देखिए, पहले +2 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -1 होगा। तो 7 में से 1 माइनस करोगे तो आप कितना आएगा? -6। तो मतलब 6 आएगा, -6 नहीं आएगा। रीज़न है कि 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 आएगा। तो 6 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपके बी में 6 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे संबंधित शब्द से रिलेशन के बारे में पूछ रखा है कि किस प्रकार का संबंध है। अब राष्ट्र इतिहास क्या है? आप सुने, आप जानते होंगे कि जो राष्ट्र होता है उसका जो लेखन होता है, लेखन शैली मतलब राष्ट्र का लेखन होता है, लेखक नहीं, लेखन होता है, वो इतिहास कहलाता है। तो व्यक्ति की लेखन शैली क्या कहलाएगी? आपसे इसमें लेखन वेश पूछा है, लिखित वेश पूछा है। तो व्यक्ति की जो लिखता है व्यक्ति, वो क्या लिखता है? अपनी जीवनी लिखता है। रीज़न है, राष्ट्र में आप देखोगे पुरानी जो इतिहास क्या होता है? पुरानी घटनाओं का संकलन होता है। वैसे व्यक्ति अपने जीवनी के बारे में न संकलन लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि दिया गया जो आकृति आपको प्रदान की गई है उसमें आपको त्रिभुजों की कुल संख्या बतानी है। तो कितना होगा त्रिभुजों की कुल संख्या? आप सबसे पहले इसको देखें, आउटर लाइन, ये एक त्रिभुज है, 1 हो गया। अंदर वाला उसके क्या हो गया? 2 हो गया। और ये एटलीस्ट ये वाला 3 हो गया। तो एक साइड में 3 त्रिभुज है। वैसे ही सिमिलर दूसरी साइड में भी 3 त्रिभुज है, तो 3 + 3 त्रिभुज कितना हो गया? 6 त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब आएंगे आप पाएंगे ये एक बड़ा वाला ये भी त्रिभुज है, इसके अंदर ये भी एक त्रिभुज है, फिर उसके अंदर ए भी एक त्रिभुज है, मतलब 3 त्रिभुज ऐसे भी है। तो +3, टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 3 + 3 + 3 = 9। टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है? 9। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे इसमें क्या दे रखा है? कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो संबंधित नहीं है। आपसे पूछ रखा है कि संबंधित नहीं है। आप अगर जानवर के बेस पे निकालो तो लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेब्रा सब जानवर हैं। मतलब जीवित प्राणी है, इसके बेस पे निकालोगे सभी जीवित प्राणी हैं। आप इसमें अब लॉजिक लगाएं क्या है? आप पाओगे कि जो घोड़ा होता है ये घास खाता है, खाने के बेस पे आप निकाल लो। लोमड़ी क्या है? वो मांस भी खाती है ना। और बकरी ये भी घास, जेब्रा ये भी घास, मतलब तीनों कह सकते हैं कि घोड़ा, बकरी, जेब्रा ये तीनों क्या हैं? शाकाहारी हैं ना। इन तीनों को आप देखोगे तो पाओगे ये शाकाहारी हैं। लेकिन इसमें जो लोमड़ी है ये शाकाहारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लोमड़ी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। इसका आंसर बी ही करेक्ट है। आप इससे पहले जितने प्रश्न आप एक बार सॉल्व करके फिर मेरे को देखा करो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा कि यदि पाइप का कोड 169165 लिखा जाता है तो स्वर्ण का अंतिम अक्षर क्या होगा? देखो बच्चों, ये खेल कर रहा है। अगर स्वर्ण का कोड पूछता तो आप बता लेते आराम से। तो इसमें अंतिम अक्षर पूछ रहा है, तो पाइप को किस तरह लिख रहा है? आप पाइप पहले लिखें। आप पाएंगे पी का जो प्लेस होता है वो कितना होता है बच्चों? 16 होता है। और आई का प्लेस 9 होता है।
फिर P का प्लेस 16 ही होता है, E का प्लेस 5 होता है। तो इसके मतलब प्लेस वैल्यू पे इसका जो स्थान होता है इसका, उसके वैल्यू पे इसको लिखा गया है। तो वैसे स्वयं का आप सिमिलर लिखें, आप स्वयं का लिखें। अब जब आप उसको लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप स्वयं का लिखिए। अब S का कोड कितना होता है बच्चों? S का कोड 19 होता है, आप काउंट कर लीजिएगा। W का कोड कितना होता है? 23 होता है। A का कोड 1 होता है और N का कोड 14 होता है। आपसे क्या पूछ रखा है? अंतिम स्वयं का लिखना है। तो अंतिम कौन सा स्वयं का? 4। किस ऑप्शन में आपका फोन 4 दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों क्या है आपके सामने? इसमें क्या रखा है कि स्पंदन राजू की बहन है। आप एक बिंदु रखें, इसको कहते हैं स्पंदन है। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है? राजू। और कह रखा है जो स्पंदन है वो राजू की बहन है। इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया? बहन का। उसके बाद कह रखा है कि राजू के पिता की बहन स्पंदन से क्या संबंध है। अब राजू की पिता भी कोई होगा, तो ये राजू का पिता हो गया। ये पॉइंट राजू का पिता हो गया। फिर उसके बाद कह रखा है कि उनकी मतलब पिता की बहन है, ये पिता की बहन है। अब पूछ रखा है कि इन दोनों का क्या रिलेशन है, स्पंदन और पिता के बहन का क्या रिलेशन है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, आप लोग तो एक्सपर्ट हो ही, तो आप तो बता ही दोगे कि जो स्पंदन है वो राजू की बहन है। और पिता की बहन क्या होता है? पिता की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। तो जब राजू की बुआ हुई, ये मतलब जो पिताजी की बहन है, तो वो आमतौर पे स्पंदन इनकी बहन है, तो इनकी भी बुआ होंगी। तो कौन सा रिलेशन बना है इन दोनों के बीच? बुआ का। बुआ आपसे किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई होप बच्चों आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप मेरी बात मानो तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्शन रिलेशन जो रीजनिंग है वो आमतौर पे हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें क्या रखा है? राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कोई एक आदमी है, वो इंसान, आप सबसे पहले डायरेक्शन बॉक्स बना लें। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक। तो वो कह रखा है सबसे पहले किधर चलता है? 4 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चलता है। उसको आप 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, मतलब उसको 4 किलोमीटर आप राजू को पूर्व की तरफ चलाएं। फिर वो कह रहा है बाएं मुड़ जाता है। जब इधर जा रहा होता है तो बाएं मुड़ता तो ऊपर को आ जाएगा, क्योंकि उसका बायां इस साइड होगा ना, तो ऊपर चला जाएगा। उधर कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर, ठीक। 4 किलोमीटर इधर जा रहा है, 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कह रखा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो कुल कितने किलोमीटर चला है। देखो बच्चों, आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि ये क्या बन जा रहा है? एक त्रिभुज बन जा रहा है जिसका ये कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो नाम दे दीजिए, आपका मन करे त्रिभुज को ABC रख लेते हैं नाम। जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किन के बराबर होता है? उनकी दोनों भुजाओं के बराबर होता है। तो AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर आप इस बेसिस पे निकाल सकते हो। कह रखा है पहले 4 किलोमीटर चलता है, फिर 3 किलोमीटर। तो ये इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा। रिजल्टेंट निकालेंगे AC का होल स्क्वायर जब करेंगे हम लोग बच्चों, तो AB कितना दे रखा था? AB हमारा 3 किलोमीटर दे रखा है, प्लस BC कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर दे रखा है। इन दोनों का स्क्वायर, इनको आप जब सॉल्व करोगे 9 + 16 दोनों के कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। 25 हो जाएगा। तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे उधर तो रूट में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो कितना निकल आएगा? 5। तो मतलब कह सकते हैं कि वो कितना पूरा चला? 5 किलोमीटर चला, ठीक। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? 5 किलोमीटर चला ना बच्चों। ये आपको इस कौन सी डायरेक्शन है? अगर आप ये बनाओ तो ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर। हाँ, उत्तर पूर्व में है। थोड़ी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको आप पूर्व कर लें, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। पूर्व कर लें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको भी इस तरह का प्रश्न में भी अब कोई समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि नीचे दिए गए प्रश्न में आपको सही वेन आरेख बताना है। तो वेन आरेख से आप अच्छे से परिचित होंगे। अब वेन आरेख इसमें पूछ रखा है टीवी, कैमरा, ट्रेन। टीवी, कैमरा और ट्रेन तीनों एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो अंतर्गत आता, लेकिन देखोगे आप टीवी अलग चीज़ है, कैमरा, टीवी आपको दिखाती है, कैमरा रिकॉर्ड करता है, ये भी अलग चीज़ है। ट्रेन आपको चलाती है, टीवी कैमरे से दोनों ट्रेन का कोई संबंध ही नहीं है। तो आपको तीनों अलग अलग आरेख मिल रहे हैं। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रखा है कथनों को पढ़ें, मतलब जो कथन दे रखे हैं आपको उनको पढ़ना है, फिर उसमें विकल्पों का निष्कर्ष आपको निकालना है। तो पहला कथन क्या दे रखा है? कुछ धातुएं लोहा हैं, मतलब इसका कहने का मतलब सारी जो धातुएं हैं वो लोहा नहीं है। इसमें एजप्शन है कुछ धातु केवल लोहा है। दूसरा कह रखा है कुछ लोहा भारी हैं, तो सभी लोहा भारी भी नहीं है। अब आपका निष्कर्ष क्या दे रखा है? सभी लोहा धातु हैं। लेकिन अगर आप कह देंगे सभी लोहा धातु हैं, पहला एजप्शन गलत कर दे रहा है, तो पहला एजम्पशन मतलब जो निष्कर्ष है वो गलत है। सभी भारू धातुएं हैं, इसमें भी कुछ कह रखा है तो आप सीधे सीधे सभी कह रहे हो, तो मतलब ये भी गलत है। तो दोनों गलत आपका किस में दे रखा है? तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का आपको चयन करना है जो इस चित्र जैसा दिखाई देता हो। तो आप देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो वैसा इसमें एक जगह है, दोनों हैं, ये भी गलत है। इसमें एक ऊपर एक नीचे है, ये भी गलत है। इसमें बराबर बराबर है, ये भी गलत है। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर डी में बन रही है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हमेशा आते रहेंगे। धन्यवाद।